हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके MHT CET के MCQs ऑफ चैप्टर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेवल 1। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, ग्रे मैटर इज अ कलेक्शन ऑफ। ग्रे मैटर किसको बोलते हैं? देखो मैंने आपको वन शॉट सीरीज में बताया था कि ऐसा आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये जो साइटोन होता है, साइटोन के पास एक स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। साइटोन के पास क्या होते हैं? स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स जो राइबोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स से बने हैं और निसल ग्रैन्यूल के वजह से ये डार्क कलर का दिखाई देता है। ये जो साइटोन रीजन होता है ये ग्रे कलर का दिखाई देता है। और एक्सॉन के पास माइलिन शीट होती है। एक्सॉन के पास क्या होता है बेटा? ऐसे बाहर की तरफ हमको माइलिन लेयर देखने को मिलती है और ये माइलिन शीट बनी है फैटी टिश्यू से और फैटी टिश्यू लाइट येलो कलर का दिखाई देता है। फैटी टिश्यू कैसा दिखाई देता है? लाइट येलो कलर का। तो एक्सॉन वाला पार्ट व्हाइट कलर का दिखता है और साइटोन वाला पार्ट ग्रे कलर का दिखता है। तो ग्रे मैटर अगर आपको पूछा गया है कि ग्रे मैटर कौन से पार्ट के वजह से दिखाई देता है तो आप क्या बोलोगे? साइटोन के वजह से। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज साइटोन्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी आर। तो हमारी बॉडी में कितने पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं? देखो इधर पे आपको काउंट करते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। सो टोटल कितने पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आपको डायग्राम इधर पे मैंने सीधा सीधा दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ टंग इन मैमल्स। देखो पढ़ाते वक्त मैंने आपको बोला था कि आपको क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व का पूरा टेबल याद करना है। तो ये क्वेश्चन आपके टेबल में से पूछा गया है। देखो इधर पे जो आपका नर्व नंबर 12 है, आप अपने क्रेनियल नर्व्स का टेबल अगर देखोगे तो जो 12th नर्व होती है क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, ये नर्व क्या करती है? आपके टंग का मूवमेंट कंट्रोल करती है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आपको मैंने इधर पे पूरा आंसर प्रूफ के साथ बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। Next question, an organ where a hormone shows its effect is known as what? देखो ये हमने पढ़ा था हार्मोन ट्रांसमिशन के पार्ट में कि कोई भी हार्मोन किसी एक पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन के पास जाकर ही इफेक्टिव होता है। सो हार्मोन कहां पर जाकर अपना असर दिखाता है? टारगेट ऑर्गन के पास। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। रिसेप्टर क्या करेगा? रिसेप्टर सिर्फ हार्मोन को पकड़ेगा लेकिन उसकी एक्टिविटी कहां पे स्टार्ट होती है? टारगेट ऑर्गन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिकअपिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन। हिकअपिंग सेंटर कहां पर देखने को मिलता है? हिकअप्स मतलब क्या होते हैं? हिचकी आना। जब कोई याद करता है वो याद नहीं करता है, वो एक्चुअली आपके डायफ्राम के वजह से होता है। सो हिकअप सेंटर कहाँ पर, मतलब उसको कौन कंट्रोल करता है? इट इज सिचुएटेड इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बिकॉज हिकअप इज इनवॉलेंटरी एक्टिविटी और इनवॉलेंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा सबसे ज्यादा स्मार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ ACTH हार्मोन। ACTH हार्मोन का फुल फॉर्म क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका क्या काम होता है? ये हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स को हार्मोन बनाने का मैसेज देता है। मतलब एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स बनते हैं, आपकी किडनी है, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स बनने चाहिए वो हार्मोन्स का मैसेज किधर से आता है? ACTH से। और ACTH आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। सो इट्स फंक्शन इज टू स्टिम्युलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस हार्मोन। ये पिट्यूटरी स्टिम्युलेट नहीं करेगा, ये थायराइड स्टिम्युलेट नहीं करेगा और ये एक्टिविटी को सप्रेस नहीं करेगा। ये एड्रिनल ग्लैंड को मोटिवेट करता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा हार्मोन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, T4 स्टैंड्स फॉर। ये तो एकदम क्लियर कट है। आपके टेक्स्ट बुक में थायराइड ग्लैंड का जब हम पार्ट पढ़ रहे थे उधर पे एकदम क्लियर कट वर्ड दिया गया है। T4 को थायरोक्सिन बोलते हैं और T3 को टेट्राई आइडोथायरोनिन बोलते हैं, तो या टेट्रा आइडोथायरोनिन बोलते हैं। तो आई होप आपको वो याद होगा। सो थायरोक्सिन मतलब क्या होता है? आपका T4 और T3 मतलब ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। नेक्स्ट, सेला टर्सिका इज द बोनी डेप्रेशन फॉर द लोकेशन ऑफ। देखो पढ़ते वक्त आपने थियोरी के टाइम पे पढ़ा होगा कि आपके बोन में ऐसी एक कैविटी प्रेजेंट होती है जहां पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे बैठ जाता है। सो ये बोन की कैविटी को हम बोलते हैं सेला टर्सिका। इस बोन की कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। ओके, सो ये किसके लिए होती है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोजिशन के लिए होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cranial nerves are involved in the movement of eye? देखो मूवमेंट ऑफ आई के लिए कौन से 3 नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं? जो 3 मोटर नर्व्स हैं, ऑक्यूलोमेटर, एब्ड्यूकेंस एंड पैथेटिक।
आप चेक करो क्रेनियल नर्व्स का जो टेबल है उसमें चेक करो, मैंने आपको बोला था आपको नर्व्स का नाम, उनका टाइप और उनका फंक्शन याद रखना है, 3 चीजें याद करने बोली थी। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, क्योंकि ट्रॉक्लियर नर्व जो है ये कान की नर्व होती है, सो ये इधर पे नहीं आएगी। समझ में आ रही है आपको बात? ओके चलो नेक्स्ट, मिड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये तो भैया आपको आना ही चाहिए। मिड ब्रेन को मीसेंसेफेलॉन बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मीसेंसेफेलॉन बोला जाता है। हिंड ब्रेन को टीलेंसेफेलॉन बोला जाता है। सो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द विड्थ ऑफ द सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज, देखो हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ऐसा सिनेप्टिक क्लेफ्ट पढ़ा था, इधर पे आपका इम्पल्स आता है, फिर कैल्शियम आयंस आ जाते हैं, कैल्शियम आयंस की वजह से आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स इधर ओपन हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। सो इस लोकेशन को हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितना देखने को मिलता है हमको? 20 to 30 नैनोमीटर्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके ऑल राइट। डैश नर्व इनरवेट्स पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, कौन से पर्टिकुलर नर्व से हमको सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ उसका इनर्वेशन या उसका अटैचमेंट देखने को मिलता है? देखो आपका जो ग्लॉसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व है ये आपके पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से चिपकी हुई है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो टर्म्ड एज, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियोसेक्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये आपके क्रेनियम और आपके सेक्रल यानी आपके ब्रेन और आपके सेक्रम रीजन से इसकी नर्व्स निकलती है। सो पैरासिम्पैथेटिक को क्रेनियोसेक्रल भी बोला जाता है, टेक्स्ट बुक में ये लाइन दिया है, तो टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करो। फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टैंड पॉइंट, अभी यहाँ पे आपको 4 हॉर्मोन्स दिए हैं, 4 में से कौन सा एक हार्मोन अलग है? रिलैक्सिन इज अ फीमेल हार्मोन, ईस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन इज अ फीमेल हार्मोन, बट टेस्टोस्टेरॉन इज अ मेल हार्मोन। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके दिस इज द मेल हार्मोन, बाकी सारे फीमेल हार्मोन है। ऑसिपिटल लोब कंटेन्स सेंटर फॉर, ऑसिपिटल लोब क्या कंट्रोल करता है? हमने डायग्राम पढ़ा था, ऑसिपिटल लोब का काम होता है विजन कंट्रोल करना, फ्रंटल लोब का काम होता है स्पीच कंट्रोल करना, पैराइटल लोब का काम होता है ऑडिटरी कंट्रोल करना, पैराइटल लोब का काम होता है वर्निक्स एरिया कंटेन करना, और टेम्पोरल लोब का काम होता है ऑडिटरी कंट्रोल करना। सो ऑसिपिटल लोब पीछे वाला लोब क्या कंट्रोल करता है? डायरेक्ट आपका विजन कंट्रोल करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। By diffusion of dash, neuron becomes electrically charged cell. जब भी आपका न्यूरॉन रिलैक्स कंडीशन से एक्साइटेड कंडीशन में चला जाता है तो सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं, सोडियम आयंस अंदर आते हैं तो उसके वजह से आपका जो एक्सॉन है या आपका जो न्यूरॉन है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज व्हाट? देखो हमने पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? एक मिनट, क्या पढ़ा था हमने? हमारे ब्रेन के बाहर ऐसे 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डैश सेल्स ऑफ किडनी सेक्रीट हार्मोन, ये आपने एकदम एंडिंग में पढ़ा है चैप्टर में कि कौन से किडनी के कौन से सेल्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये तो आपने 11th में भी पढ़ा था एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के चैप्टर में। जक्स्टा ग्लोमेरुलर के जो सेल्स होते हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी? कौन सी ग्लैंड से आपका इमरजेंसी हार्मोन निकलता है? हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है ये हमारे इमरजेंसी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से हम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो एड्रिनल ग्लैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब ड्यूरल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन, देखो ये आपका ड्यूरा मैटर है, ये आपका एरिकनॉइड मैटर है, ये आपका पिया मैटर है। सो ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है इस स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सो आंसर क्या आएगा? एरिकनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, मतलब एरिकनॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच का जो स्पेस है इस स्पेस को हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, देखो हमने आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स पढ़े थे, पैनक्रियास के अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के जो सेल्स होते हैं ये 3 टाइप के सेल्स बनाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, एक मिनट अल्फा मेरा अलग बन गया, हाँ अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। अल्फा सेल से आपका ग्लूकागॉन बनता है, बीटा सेल से आपका इंसुलिन बनता है और डेल्टा सेल से आपका सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बनता है। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन क्या करता है? ये आपके इंसुलिन और आपके ग्लूकागॉन को कंट्रोल करता है। सो ऑप्शन नंबर B is the right answer. It decreases glucagon and insulin level. Somatostatin मतलब हार्मोन प्रोडक्शन स्टॉप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इज,
देखो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल इम्पल्स में क्या डिफरेंस है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो होता है ये स्लो प्रोसेस होता है लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है। सो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इज स्लो बट इट इज लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोकास स्पीच एरिया अकर्स इन। ये तो देखो ये तो आपको डायग्राम से ही आना चाहिए। ब्रोकास मोटर एरिया किधर प्रेजेंट है? दिस इज फ्रंटल लोब, दिस इज पैराइटल लोब, दिस इज ऑसिपिटल लोब, दिस इज टेम्पोरल लोब। सो हमारा ब्रोकास एरिया किधर प्रेजेंट है? फ्रंटल लोब में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्व्स आर क्लासिफाइड एज डैश ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे नर्व्स को दो टाइप का क्लासिफिकेशन दिया गया है। अगर ब्रेन से नर्व्स निकल रही है तो उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, अगर स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही है तो उसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इफरेंट और अफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं, सो ये नहीं आएगा। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होता है, सो ये भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि न्यूरॉन से नर्व बनता है और हमको नर्व्स के बारे में पूछा गया है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर, दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, when a nerve fiber is stimulated the inside of the membrane becomes what? जब आपका ये जो एक्सॉन है ये एक्सॉन एक्साइटेड हो जाता है तो सारा का सारा सोडियम अंदर आ जाता है, तो उसके वजह से अंदर की तरफ क्या हो जाता है? अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पोलराइज स्टेट। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूरॉन। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूरॉन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।